नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी पेट एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करेंगे। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर यहाँ पर बनेगा सी, वैश्वीकरण। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय सरकार। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक हॉर्स पावर लगभग 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी का भाप में रूपांतरण रासायनिक क्रिया नहीं है दोस्तों। यह एक भौतिक परिवर्तन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसूड़ों का। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट में, पौधों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर हैं दोस्तों। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ब्लॉक समिति या मंडल परिषद होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कार बैटरी में किया जाता है। ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्वेत और स्वेद का अर्थ है, इनमें से आपको बताना है। हिंदी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफ़ेद और पसीना। श्वेत मीन्स सफ़ेद होता है और स्वेद मीन्स पसीना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से आपको बताना है। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुप्त का विलोम शब्द है। तो गुप्त का विलोम शब्द क्या बनेगा यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकट। गुप्त का विलोम शब्द प्रकट है। और निष्ठा का विलोम क्या बनेगा, अनिष्ठा हो जाएगा। और गूढ़ का विलोम अगूढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सद्भावना का सन्निविच्छेद क्या है। तो सद्भावना का सन्निविच्छेद हो जाएगा सत्य प्लस भावना बराबर। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी है।
तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा महात्मा गांधी। महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती की पुस्तक की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने लिखी है। गोखरू उड़ानिधि लिखी है। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है इन्होंने। और लेटर्स फॉर ए नेशन लिखी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुस्तकें आइडियाज़ ऑफ द नेशन है। गांधी, नेहरू व सुभाष, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवरक्त विकिरण यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल का है। नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। नेपाल देश की राजधानी की बात करें तो काठमांडू है। भाषा नेपाली है। नेपाल देश की मुद्रा का नाम नेपाली रुपया है। और अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पाटो है। और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निरंजना। आप लोग ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी हसरत मोहानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे। उन्होंने वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। 1939, आप लोग ध्यान रखिएगा 1939 में कोलकाता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको कारण बताना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। आप लोग ध्यान रखिएगा थार मरुस्थल इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विश्व को 24 प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुग्णता। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका आंसर का चयन कर सकते हैं।
तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम कवरत्ती है और लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना की समयावधि की बात करें तो 1969 से 1974। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निजी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बैंक दर का अर्थ आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों को लोन या ऋण दिया जाता है वह बैंक दर कहलाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के सभी बैंकों के लिए एक समान दर लाने के लिए एक आधार दर निर्धारित करता है। रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है और इसे वर्ष 1974 में, आप लोग ध्यान रखिएगा, 74 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और वर्ष 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है, क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आरबीआई गवर्नर के द्वारा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीति के निदेशक तत्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूरा नाम आपको बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से क्या बनेगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो राइट आंसर राज्य सूची में शामिल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। तो ठोस चालक में विद्युत धारा वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन,
18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है तो कितना होता है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा 75%। इसको निकालते कैसे हैं? तो आप लोग 24 कैरेट सोना में 100% शुद्धता होती है, तो 18% का पूछा गया है तो आप निकाल लीजिए। 18% कितना हो जाएगा? 18/24 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 75% मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संतरे में बहुतायत में होता है, तो संतरे में बहुतायत में विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम या भी है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी का क्वेश्चन है, मन को हरने वाला वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोहर। मन को हरने वाला वाक्य के लिए जो एक शब्द बनेगा मनोहर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी दी गई है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा महत्वाकांक्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का विलोम बहुल हो जाएगा। अगला है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का जो पर्यायवाची बनेगा ऑप्शन डी, अहंकार होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है। 1 नवंबर की बात करें तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, हरियाणा स्थापना दिवस भी है। और 2 अक्टूबर की बात करें तो विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 51 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मलयालम। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 552। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले गैर यूरोपीय भी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 4th, 3rd, 1st और 2nd। 4th इल्तुतमिश यहाँ पर, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और शेरशाह सूरी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुकाराम। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 92, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
1709 औरंगजेब की मृत्यु। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। यहाँ पर इसका राइट जो होगा 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1707 जो कि यहाँ पर 1709 दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सही नहीं दिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्न का मिलान करें। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका मिलान करें दोस्तों, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5 बनेगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बसंत विश्वत होता है 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 18 जून को। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। तो सलालपन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है और यह भारत की प्रथम पन बिजली परियोजना थी जिसे भारत ने कश्मीर में सिंधु जल संधि के आधार पर बनाया था। इस परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1978 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए समझौते के तहत हुआ था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चिनाब नदी पर। तो दोस्तों इस क्लास में आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा। यदि आपको क्लास पसंद आई तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।